नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग इस लोकसभा चुनाव में एक ऐसी सीट पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक और देश के अन्य इलाकों में भी फैली हुई है। और इस समय यह सीट हॉट सीट बन गई है, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के लिए भी। रविंदर सिंह भाटी एक 26 साल का लड़का जिसने विधानसभा चुनाव में भी अपना झंडा बुलंद किया, अब लोकसभा चुनाव में भी उतर आया है। वो सीट है राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट। क्यों ये सीट हॉट बन गई? इसके पीछे कई सारी थ्योरी, कई सारे लॉजिक, कई सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक जो वैलिड चीज चल रही है वो है हैंडपंप। जो सरकारी हैंडपंप हैं उनके वितरण का खेल। और जैसे ही वो लेटर आया, रविंदर सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 9 दिन तक भारतीय जनता पार्टी में रविंदर सिंह भाटी रहे। जब उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए और बागी होने के बाद शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये हवा है एक तरीके की, सोशल मीडिया और सारी चीजों की, रविंदर सिंह भाटी चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन रविंदर सिंह भाटी ने अपना लोहा मनवाया, जीता। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लड़का न सियासी परिवार से आता है, न सियासत का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, न बहुत पुराना है कि बहुत राजनीति पता हो इसको। लेकिन एक चीज है, जुनून, और उस जुनून के पीछे सच्चाई, और उस सच्चाई के पीछे उस क्षेत्र की जनता और खासकर युवा वर्ग। ऐसी स्थिति इस व्यक्ति ने पैदा कर दी कि बीजेपी की पूरी मशीनरी, मैं प्रधानमंत्री, बाड़मेर में लग गए। लेकिन रविंदर सिंह भाटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के बाद फंस गए। यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी और रविंदर सिंह भाटी के बीच में ही मुकाबला होगा बाड़मेर में, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणी हो गया है और इस त्रिकोणी मुकाबला में कोई भी जीत सकता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस सीट को कौन जीतेगा। लेकिन रविंदर सिंह भाटी क्यों फंस गए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और क्यों इस सीट की इतनी चर्चा है, उसके पीछे के तर्क और लॉजिक क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं उन हैंडपंपों की। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सबसे बड़ी गलती की थी शिव में, जो अपने जिला अध्यक्ष को वहां से उतार दिया। जिला अध्यक्ष महोदय जो थे बीजेपी के, वो चौथे नंबर पे रहे विधानसभा चुनाव में। समझिएगा इसको, किस नंबर पे रहे? चौथे नंबर पे बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। क्यों? क्योंकि मुकाबला ये दो निर्दलियों के बीच में हो गया। एक मुस्लिम कैंडिडेट था, एक रविंदर सिंह भाटी थे। तीसरे नंबर पे कांग्रेस आई और जो चौथा नंबर था, उस चौथे नंबर पे बीजेपी आई। लोकसभा चुनाव में भी रविंदर सिंह भाटी के आने के बाद बीजेपी की राह वहां मुश्किल हो गई। हालांकि 2014 और 2019 का चुनाव बीजेपी ने जीता है और बीजेपी के कोटे से, मतलब बीजेपी का ही वहां सांसद है, और जो बीजेपी के सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं। ये भी मजेदार बात है। उनका नाम है कैलाश चौधरी। तो पहले देखते हो हैंडपंप की क्या कहानी है। बाड़मेर जैसलमेर इलाके में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी राजस्थान को थोड़ा बहुत भी समझता होगा तो इस बात को जानता होगा, वहां की जो जनता है वो अच्छे तरीके से जानती है। सरकारी हैंडपंप अलॉट हुए, सब जगह की चीजें लिखी गई कि फलाने विधानसभा में 20 हैंडपंप, इसमें 10 हैंडपंप, इसमें 14 हैंडपंप। लेकिन जैसे शिव विधानसभा की बात आई तो वहां पे जो पुराना वाला नेता हारा था, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह के खाते में 20 हैंडपंप और रविंदर सिंह भाटी के खाते में 2 हैंडपंप। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सब जगह सिर्फ विधानसभा का नाम लिखा हुआ है, लेकिन शिव में मतलब 2 नेताओं का नाम लिखा हुआ है। अब ये तो या तो बीजेपी के किसी नेता ने जानबूझकर ये करवाया या किसी अधिकारी ने जानबूझकर किया, लेकिन इसकी वजह से बीजेपी जरूर है। जब भाई वो सिटिंग विधायक है, उसने बीजेपी को समर्थन दे रखा है, भजन लाल शर्मा के साथ वो चल रहा है, नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करता है, बीजेपी से ही गया हुआ है, बीजेपी का टिकट मांगा नहीं दिया, वो निर्दलीय जीत गया, उसके बाद भी उसने समर्थन किया। तो भैया यहां नाम लिखने की क्या जरूरत थी? एक ही विधानसभा में 22 की 22 हैंडपंप जा रहे हैं, लेकिन यहां नाम लिखवाया होगा। अब जिला अध्यक्ष थे, हार गए,
तो दिखाने की बात होगी कि देखो रविंदर सिंह भाटी विधायक है, उसके बाद भी उसको 2 ही मिला, और हमारी सरकार है तो हम हारे हुए हैं, चौथे नंबर के हैं, फिर भी हमारे कहने पे 20 हैंडपंप लगा। यही तो बात हो सकती है, और इसने एक खेल बिगाड़ दिया बीजेपी का। पीएचई के पंच के अनुसार बाड़मेर में 20 और यहाँ और सीयू में 22 हैंडपंप मंजूर किए गए थे। रविंदर सिंह भाटी की डिजायर सिर्फ 2 हैंडपंप, यहीं से कहानी खत्म होती है। और जबकि स्वरूप सिंह राठौर जो चौथे नंबर पे थे बीजेपी के कैंडिडेट, उनके खाते में 20 हैंडपंप। यह तो भाई जाहिर सी बात है किसी को भी बुरा लगेगा, है ना। अच्छा, एकदम विरोधी हो तो कोई बात नहीं, दूसरे पार्टी वाला हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको समर्थन दे रहा है, वो निर्दलीय जीता भी, एक तो टिकट मांग रहा था, आपने टिकट नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है ये रविंदर सिंह भाटी की ये नाराजगी तो बिल्कुल जायज लगती है, इसमें कोई नाजायज बात नहीं है। ये आपको दिखा रहा हूं कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वोट कितने पड़े। रविंदर सिंह भाटी को 79,495 वोट मिले थे, मतलब 31.44%। और जो इंडिपेंडेंट फतेह खान था उसको भी 75,545 वोट मिले थे, लगभग 30% के आसपास। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमीन खान को 55,000 वोट मिले थे, और बीजेपी के स्वरूप सिंह खेरा, वही स्वरूप सिंह राठौर को जो है वो 22,820 वोट मिले थे। ये स्थिति थी इनकी। तो 22,000 वोट पाने वाले को 20 हैंडपंप और 80,000 वोट पाने वाले को 2 हैंडपंप, तो खलेगा भाई, अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई तो यही। अच्छा, बीजेपी के स्वरूप सिंह राठौर को भाटी ने हराया था, लेकिन समर्थन भी दे दिया था बाद में जीतने के बाद कि ठीक है, उनको लगा कि बीजेपी की सरकार है, और कहीं ना कहीं उनका हिंदुत्ववादी चेहरा रविंदर सिंह भाटी का और बीजेपी से करीबी वो सब दिखता भी है, तो वो बात ठीक थी वहां तक। अच्छा, नाम लिखना, सब बात ध्यान रखिएगा। रविंदर सिंह भाटी के साथ खेल हो गया, मानवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल, कांग्रेस को झटका। अबे मानवेंद्र सिंह कौन है, आप सोचेंगे। मानवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जसवंत सिंह के बेटे हैं। जसवंत सिंह का वो क्षेत्र रहा, जसवंत सिंह रहे नहीं। 2014 के चुनाव में वो बीजेपी से बागी हो गए थे, जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़े थे, फिर भी बीजेपी जीती थी, लेकिन दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जसवंत सिंह ही वहां पे थे। ये उन्हीं के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र एक बार वहां से सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी उस क्षेत्र से रह चुके हैं। 2014 में जब पिताजी इनके लड़ गए तो 2018 में इन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 2019 में कांग्रेस के चुनाव से लड़े थे, टिकट से लड़े थे चुनाव, और दूसरे नंबर पे थे। ये स्थिति थी। आज की जो स्थिति है विधायकों की वो पहले देख लेते हैं, फिर पिछली वाली स्थिति देखते हैं। जैसलमेर जो है वहां से छोटू सिंह भाटी हैं बीजेपी के, शिव से रविंदर सिंह भाटी हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। प्रियंका चौधरी हैं बाड़मेर से, एचएस पार्टी से हैं। उसके बाद एक कांग्रेस के पास सीट है। अगर देखा जाए तो यहाँ टेक्निकली 1 2 3 4 5 6 7 8 विधानसभा है, और 8 विधानसभा में 5 में बीजेपी है। तो इस गणित के हिसाब से तो बहुत खतरा नहीं लग रहा है, लेकिन रविंदर सिंह भाटी जितना वोट काट रहे हैं वो बीजेपी का ही काट रहे हैं। पिछली बार का भी देख लेते हैं क्या स्थिति थी। पिछली बार कैलाश चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री हैं, उनको लगभग 60% के आसपास वोट मिला था, और कांग्रेस के उम्मीदवार थे मानवेंद्र सिंह, उनको मिला था वोट 37% के आसपास। उसके बाद और कोई नहीं था, बाकी सब 10 15 20 हजार वाले थे, ठीक है ना। नोटा भी यहां पे काफी दबाया गया था। अच्छा, अब आप लोगों को बताते हैं कि खेल क्या है। मानवेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 तारीख को रैली होती है, यानी जस्ट कल। प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जबरदस्त जुटती है। 22 लाख से 23 लाख के बीच में यहां पे वोटर है, इस बात को समझिएगा। भीड़ खूब जुटती है। भीड़ जब खूब जुटती है, उसी समय मानवेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, इस सीट पे ठाकुरों का वोट बहुत अच्छा खासा है, और मानवेंद्र सिंह की पैठ बहुत बढ़िया है उनके बीच में। बीजेपी कांग्रेस ने दूसरे को टिकट दिया है वहां से, उस सीट से। अब मानवेंद्र सिंह बीजेपी में आते हैं, ये थ्रेड है रविंदर सिंह भाटी के लिए।
अब मानवेंद्र सिंह के आने से वहां मुकाबला हो गया त्रिकोणी, अदरवाइज बीजेपी का कैंडिडेट मुकाबले में भी नहीं था। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेटों के साथ मैक्सिमम जगह क्या दिक्कत है कि सारे मोदी के भरोसे जीतना चाहते हैं कि मोदी है, मोदी के नाम पे जनता वोट दे देगी, मोदी के नाम पे जनता वोट दे देगी। 5 साल इनकी जो क्रियाकलाप रहता है मैक्सिमम, बहुत सारे अच्छा भी काम करने वाले हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, तो दूसरे पार्टी के भी सांसद बहुत अच्छे हैं जो काम करते हैं क्षेत्र में, लेकिन ये मोदी के भरोसे रहते हैं और जनता से इनका संपर्क 5 साल टूटा रहता है। ये जब चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो ठीक है, जनता कभी कभी बहुत जगह जनता कहती है ठीक है हम मोदी के नाम पे वोट देंगे, अब विधायक के नाम पे तो वोट नहीं देंगे, विधायक ने कुछ काम नहीं किया। उससे जरूर फर्क पड़ता है जब चुनावी माहौल, चुनावी नैरेटिव बनता है, तो अगर सांसद और विधायक भी अच्छा काम किया हो क्षेत्र में तो उसका फायदा जो केंद्रीय नेतृत्व आता है उसका तो एडिशनल वोट हो जाता है, वहां पे किसी भी पार्टी को जीतने, किसी उम्मीदवार के जीतने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। बीजेपी के जितने भी उम्मीदवारों का विरोध है वहां मोदी का विरोध नहीं है, विरोध है उन उम्मीदवारों का। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर गए थे, बाड़मेर में रैली की, बढ़िया रैली हुई, अच्छी भीड़ आई, ठीक ठाक माहौल बना है और मानवेंद्र सिंह को बीजेपी भी ज्वाइन करवाया। लेकिन इसी बीच रविंदर सिंह भाटी गुजरात और महाराष्ट्र चले गए। अब आप सोचेंगे कि बाड़मेर में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गुजरात और महाराष्ट्र क्या करने गया? गुजरात और महाराष्ट्र गए जो प्रवासी रहते हैं उस क्षेत्र के, वहां पे उनसे मिलने के लिए। अच्छा, रविंदर सिंह भाटी का एक बार बता दो, बहुत पैसा वैसा नहीं है, बैकअप जरूर स्टूडेंट यूनियन और कुछ कुछ उसके दोस्त मित्र सब करते हैं उसका, चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर तो लड़ते नहीं होंगे, पैसा कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा होगा, तो वहां से आ रहा है। अब इस हीरो गर्दी के चक्कर में एक काम और हो गया रविंदर सिंह भाटी का, सारे नेशनल चैनल वालों ने रविंदर सिंह भाटी का इंटरव्यू किया, तो एक एक तरीके से फ्री में प्रचार हो गया। सोशल मीडिया की उस व्यक्ति की टीम जो है वो स्ट्रांग है, और विधायक तो है ही है वो इस समय, तो ऐसा भी नहीं है कि विदाउट पोर्टफोलियो है। लेकिन एक चूक और की रविंदर सिंह भाटी ने, रविंदर सिंह भाटी की उम्र बहुत कम है अभी, उन 5 साल सीयू की जनता ने उनको विधायक चुना था, सीयू में काम करते हो 5 साल, बीजेपी की सरकार के साथ मिलकर के काम करते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते, बीजेपी ज्वाइन करते या नहीं करते, लेकिन मिलजुल करके काम करते, ठीक ठाक काम करा ले जाते क्षेत्र में। अगली बार उनको लगता कि नहीं अब इस दायरे को बढ़ाना है तो लोकसभा का चुनाव लड़ते बहुत कोई समस्या नहीं होती। लेकिन रविंदर सिंह भाटी, अब देखिए सीयू में भी बहुत सारे लोग कहने लगे कि देखो भैया हमने विधायक बनाया था अपने काम के लिए और रविंदर सिंह भाटी तो अब सांसद बनने चले गए। रविंदर सिंह भाटी का तर्क है कि भैया मैं जब सांसद बन जाऊंगा तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, अब मैं दिल्ली की पंचायत में, बड़ी पंचायत में जाकर के बैठूंगा। ये वक्तव्य है रविंदर सिंह भाटी के बहुत जगह इंटरव्यू देते हुए। अब एक और खेल है रविंदर सिंह भाटी के साथ, रविंदर सिंह भाटी के साथ ये खेल है कि बीजेपी ने वहां अपने सिक्के जमा दिए हैं, योगी आदित्यनाथ की रैली, उसके बाद स्मृति ईरानी, बहुत सारे बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं, सनी देओल की भी आने की बात हो रही है, दुनिया भर की चीजें। आप सोचिए, एक तो सबसे पहले बीजेपी अपना जिला अध्यक्ष बदले वहां का, सीयू का। दूसरी चीज कि ये जिसने भी 2 हैंडपंप और 20 हैंडपंप वाला खेल खेला है उसको बर्खास्त करे, अगर नेता ने खेला तो नेता को, अधिकारी ने खेला तो अधिकारी को। तीसरी बात है कि बीजेपी रविंदर सिंह भाटी को अपनी पार्टी में लेकर के आए और रविंदर सिंह भाटी के शर्तों पे बड़ा नेता बनेगा ये, और बीजेपी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। नहीं तो हर चुनाव में ये समस्या पैदा करेगा और बीजेपी के नेता भाग भाग करके जाएंगे वहां प्रचार करने के लिए कि किसी भी तरीके से सीटों को जीत ले। क्योंकि मानवेंद्र सिंह के आने के बाद आप मान करके चलिए कि रविंदर सिंह भाटी भी अगर आ जाते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा जो इलाका है, जहां 8 विधानसभा की सीटें, 1 लोकसभा की सीटें हैं, वो एक तरीके से बीजेपी के लिए अजेय हो जाएगा। खैर, निर्णय बीजेपी को लेना है, लेकिन एक चीज है कि 26 साल के लड़के ने चूल तो सबकी हिला दी है। प्रधानमंत्री को अगर रैली करनी पड़ रही है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, जो लगातार 2 सीटें जीते हुए हैं, और इस तरीके से बड़े नेताओं को लेकर के जाना पड़ रहा है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खिलाफ, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को इस पे मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा, फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। चैनल की रिपोर्टिंग बहुत हो रही है तो इसलिए विशेष आग्रह है, शेयर भी कर दीजिएगा, लोगों से अपील करिएगा कि चैनल को देखें, प्यार करें, दुलार करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।